बच्चा चला गया। बच्चे का 5वां जन्मदिन था। बस वह चाहता था कि पापा उसके साथ रहें। मैंने तुमसे विनती की, बच्चे ने तुमसे विनती की, लेकिन तुम कहाँ थे? तुम किसके साथ थे? बच्चा तुम्हें ढूंढने के लिए ही घर से भागा था। क्या पापा नहीं आ रहे? चियाओ। कुछ बेहतर हो। पहाड़ों में जाने के बाद संचार उपकरण काम नहीं कर रहे थे, इसलिए फोन नहीं उठा सका। तुम दूर जाओ। तुम्हें देखकर मुझे उस दिन की याद आती है। अगर उस समय मैं चियाओ को रोक पाती। अब तुम आकर क्या करोगे? बच्चा चला गया, मुझे भी बहुत दुख है। दुख? तुम तो ऐसे शांत हो जैसे किसी अजनबी का अंतिम संस्कार हो रहा हो। ऐसा लगता है जैसे वह बच्चा तुम्हारा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वह बच्चा तुम्हारा नहीं है। तांग जी, बच्चा कितने साल का था? तुम उसे कैसे अकेले घर से निकलने दे सकी हो? बच्चे की मां होने के नाते तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। स्पष्टीकरण? तुम क्यों हंस रही हो? मैं तुम पर हंस रही हूँ। क्या तुम्हें पता है चियाओ घर से कहाँ जाना चाहता था? उसने तुम्हें फोन किया था। उसे डर था कि तुम रास्ता भटक जाओगे। उसे डर था कि पापा मेरे। क्या पापा नहीं आ रहे? मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। क्या? मेरे क्या? क्या तुम कहना चाहती हो कि मेरी लापरवाही की वजह से? या कहना चाहती हो कि मुझे पता नहीं था कि तुम किसके साथ हो, इसलिए हादसा हुआ? झूठ बोल रही हो। क्या तुम कहना चाहती हो कि सब कुछ मेरी गलती है? हाँ, यह मेरी गलती है। मेरी गलती यह है कि मैंने आसमान और जमीन का अंतर नहीं समझा और तुमसे प्यार कर रही थी। और गलती से तुमसे शादी कर ली और उसे जन्म देने की गलती की। उसे इतना कष्ट दिया, मैंने उसकी रक्षा नहीं की। तांग जी, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब तुम मेरे सामने इस तरह का दुखद नाटक करते हो। बच्चे को मेरे खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हो। मेरे खिलाफ शिकायत करने के लिए मैं बहुत थक चुकी हूं। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। बस एक गिरावट है, इतना बड़ा मत बनाओ। इतना घबराओ मत। समय बदल गया है। पुराने समय में मैंने कभी नहीं सोचा होगा। आज मैं उसके सामने पिट रही हूँ और वह बस ठंडी नजरों से देख सकता है। हमारे पेई परिवार ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, लेकिन तुम हमारे बड़े पोते की भी ठीक से देखभाल नहीं कर पाई। इस घर में मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है, सिवाय ज्योची के। यह थप्पड़ तुम्हारे लिए है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम हमारे बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं कर पाई। तुम्हें मुझे मारने का कोई अधिकार नहीं है। तुम हट जाओ। तांग जी, बस करो। अपने आप को देखो। क्या तुम अभी भी एक माँ की तरह लगती हो जिसने अपने बच्चे को खो दिया है? बच्चा चला गया है, तुम न तो पछतावा कर रही हो और न ही शर्मिंदा हो, बल्कि एक कलाकारी औरत की तरह बर्ताव कर रही हो। कलाकारी औरत पे यान ली। तुमने मुझे ऐसा बना दिया है। फिर से मुस्कुराओ, बच्चे। क्या बच्चे के पिता आ गए हैं? अब केवल एक अंतिम पारिवारिक तस्वीर बाकी है। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चलो, पहले मेरी और बच्चे की तस्वीर ले लो। हम दोनों भी एक पारिवारिक तस्वीर हैं। क्या पिता नहीं आ रहे हैं? माँ तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाएगी, ठीक है? ठीक है।
जियोची, अगले जन्म में तुम्हें ऐसे माता पिता मिले जो तुमसे प्यार करें। इस जन्म की तरह ठंडी नजरों से न देखें। यह जियोची के लिए जन्मदिन का उपहार है। कुछ महीने पहले उसने मुझसे जन्मदिन का उपहार मांगा था। अभी तक समय नहीं मिला। यह उसने तुमसे मांगा था। हाँ, हमने यह तय किया था। पिता ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से उपहार तैयार किया है। माँ का उपहार धन्यवाद, मुझे बस एक घड़ी चाहिए थी। जियोची, माफ करना, माँ ने तुमसे झूठ बोला। माफ करना। क्या हुआ? मेरे बच्चे ने जीवन के आखिरी जन्मदिन पर झूठे जन्मदिन के तोहफे मिले। वह दिल से जानता था, फिर भी मुझे खुश करने की कोशिश करता रहा। एक्साइओची एक समझदार बच्चा था। वह तुमसे नाराज नहीं होगा। जीवित रहने के इतने सालों में तुमने उसे एक भी जन्मदिन का तोहफा नहीं दिया। उसकी मृत्यु के बाद देर से मिले तोहफे का क्या मतलब है? यह मैंने बच्चे के लिए किया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने रिश्ते को तोहफे समझ लिया। तुम इसके लायक नहीं हो, उसके पिता बनने के। मैं लायक नहीं हूं। हाँ, मैं लायक नहीं हूं। मुझे तो पता भी नहीं कि बच्चा किसका है। मुझे कैसे शर्म नहीं आती उसके पिता बनने की। तुम बकवास कर रहे हो, पेयांली। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, अपनी बेरुखी के लिए। बहाने मत बनाओ। बच्चा चला गया, अब तुम उसकी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल कर रहे हो। मुझ पर हमला करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए। तुम लायांग पेंगशोंग के साथ रहना चाहते हो तो जाओ। एक्साएओची, घुटने टेको। मैडम, मालिक ने पेई साहब पर घर का नियम लागू किया है। बहुत मारा है, जल्दी जाओ और उन्हें बचाओ। मैं क्यों जाऊं? मालिक आमतौर पर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। पेई साहब से भी ज्यादा इस घर में सिर्फ तुम्हारी बात का वजन है। मालिक को समझा सकते हो। क्या वह मेरी मदद के लायक है? पेई साहब ने अतीत में तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन वह कैसे भी हो एक्साएओची के पिता है। चाचा, पेयानली के पिता इस घर में सिर्फ मुझ पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उस समय मेरे पिता ने उन्हें खतरे से बचाया था। पेई परिवार ने कृतज्ञता दिखाने के लिए मेरी मां को एक उच्च वेतन वाली नौकरी दी। पेई चाचा, वाकई एक अच्छे बच्चे हैं। ये हमारे पेई परिवार की एक्साइओजी के प्रति कर्ज है। आगे तुम उसकी अच्छी देखभाल करना। उसका ट्रांसफर प्रक्रिया मैंने पूरी कर दी है। आगे तुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ोगे। पापा, तुम चिंता मत करो। आगे एक्साइओजी मेरी बहन होगी। मैं उसे स्कूल ले जाऊंगा और ले आऊंगा। तुम मुझे क्या कहते हो? पेई चाचा, तुम इस घर में मेरे लिए सबसे सम्मानित व्यक्ति हो। तुमने मुझे अच्छा वातावरण और शिक्षा दी, मुझे और मेरी मां को रहने की जगह दी। इतने सालों की देखभाल के लिए धन्यवाद। तुम्हारा यह क्या मतलब है? क्या तुम इस घर से अलग होना चाहते हो? तुम जानवर हो, चुप रहो। तांग जी मेरी पत्नी है, वह जा रही है। क्या मुझे पूछने का अधिकार भी नहीं है? तुम बहुत ज्यादा उत्तेजित मत हो, स्वास्थ्य जरूरी है। झियाओ जी, ये सब मेरी गलती है। मैंने इस जानवर को ठीक से नहीं सिखाया, तुम्हें दुख दिया। तुम्हारी मां अगर जानती तो मुझे जरूर डांटती। ऐसा मत कहो, जल्दी बैठो। चाचा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भविष्य में तुम्हें ध्यान देना होगा। साफ साफ बताओ,
तुम्हारा क्या मतलब है? संतुष्ट हो गए? तांग जी, मैं तुमसे शादी कर चुका हूं। जियाओ जी को भी मैंने स्वीकार कर लिया। दरअसल मुझे सब पता है। तुम्हें क्या पता है? मैं संतुष्ट हो गए? मेरे पापा ने तुम्हारे लिए बदला लिया। तांग जी, चलो बात करते हैं। तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? बधाई हो, तुम्हारी पेई मैडम की स्थिति और मजबूत हो गई है। जियाओ जी चला गया, मुझे यह पद क्यों चाहिए? क्या फायदा है? बच्चे फिर से होंगे, चाहते हो? जियाओ जी एक ही था, फिर नहीं होगा। माँ के दिल में हर बच्चा अद्वितीय होता है। बच्चा तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर चढ़ने और मुझे बांधने का साधन था। मेरा बच्चा फिर नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा हो सकता है। तुम और लियांग पेंगशुआंग और भी बहुत से बच्चे होंगे। तुम्हारी माँ को अफसोस था कि वह पेई परिवार की महिला मुखिया नहीं बन सकी, इसलिए उसने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई। यह उसकी अंतिम इच्छा थी। तुम इसे कैसे छोड़ सकते हो? मेरी माँ का अपमान मत करो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? उस दिन वही थी जिसने मेरे दूध में दवा डाली। जियाओ जी, बहुत मेहनत मत करो, आओ एक गिलास दूध पी लो। माँ, मेरी कहानी बहुत लोकप्रिय है। मैं जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला हूँ। जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा और इस रॉयल्टी से मैं तुम्हें पेई परिवार से बाहर निकाल लूंगा, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा। मूर्ख बच्चे, जीवन तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा कठिन है। माँ को तुम्हारी इतनी मेहनत देखकर दुख होता है। भविष्य की योजना बनाओ, आओ दूध पी लो। एक साधारण ईमानदार माँ जो अपने पूरे जीवन में कुछ नहीं कर पाई, मेरे लिए पेई यान ली को डिजाइन करने गई। अगर मुझे पहले से पता होता कि वह दूध खराब है, मैं उसे नहीं पीता, लेकिन यानली मुझ पर विश्वास नहीं करती। तुमने जानबूझकर किया है ना? मैंने नहीं किया। तुमने हर तरह से दवा डालकर मेरे बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश की। तुम्हारा मकसद क्या था? एक स्थायी भोजन टिकट? अगर मुझे पता होता, मैं नहीं पीता। तुम और तुम्हारी माँ एक जैसे हो, खुद कुछ नहीं करते, बस आदमियों पर निर्भर रहते हो, जन्मजात खून चूसने वाले। यह थप्पड़ हमारे बीच के इतने सालों के झगड़ों को खत्म कर देगा। बस इतना ही, मैं और तुम और पेई परिवार, सब खत्म। तुम बहुत आसानी से बोल रहे हो, मैं सहमत नहीं हूं। हेलो। हेलो यानली, क्या तुम अभी भी व्यस्त हो? कुछ और दिन लगेंगे, तुम पहले वापस जाओ। तांगची, क्या तुम्हारे पास है? वह क्या मैं उससे कुछ बात कर सकता हूँ? पिंगशुआंग तुमसे बात करना चाहती है। तांगची, तुम्हारा बच्चा नहीं रहा, तुम ठीक हो? धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, क्योंकि तुमने अपना मोहरा खो दिया है। इस बच्चे के बिना तुम पेई परिवार में दाखिल नहीं हो सकती। तो मैं पेई यानी को तुम्हें वापस कर देता हूँ। क्या? उसे तुम्हें वापस कर दूं? माफ करना, मैंने फिर से गलत कहा। यह कहना चाहिए वह पहले से ही तुम्हारा है। तुम पिंगशुआंग से बात कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? एक बच्चा खो चुकी माँ अपने पति की प्रेमिका से क्या बात करती है? मुझे उसे वापस कर दो, तो तुम्हारे दिल में मैं क्या हूं? एक हस्तांतरणीय संपत्ति या फिर एक उपहार के रूप में देने लायक चीज? जियोची नहीं रहा हमारे बीच, अब कोई रिश्ता नहीं है। तो मेरा दर्द क्या है? इतने सालों का मेरा दर्द तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है ना? दर्द? तुम्हें क्या दर्द है?
मेरा दर्द तुम्हारे दिल में साफ है, तांग जी। तुम मेरे सामने नाटक मत करो। तुम कहते हो मैं नाटक कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यह नाटक आज खत्म हो सकता है। तो अब तुम पेई परिवार की अच्छी जिंदगी छोड़कर दृढ़ संकल्प से जाने वाले हो, है ना? आदमी द्वारा उपेक्षित होना, बच्चा खोना, दूसरों द्वारा देखा जाना, चालाकी से ऊपर चढ़ने वाली औरत, यही है तुम्हारी अच्छी जिंदगी। यह अच्छी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। तू इसे लियांग पिंग शुआंग को दे दे। तुम दोनों की उम्र लंबी हो, बच्चे पोते हों। तलाक चाहती हो तो मुझे स्पष्टीकरण दो। अब मैं कुछ भी बोलूं तो क्या फायदा? तांगजी, चियाओची मेरा बच्चा नहीं है। है ना? चियाओची मेरा बच्चा नहीं है। तांगजी, भागना चाहती हो? नहीं होने दूंगा। आज मुझे साफ साफ बात करनी है। मेरे पास भी दिखाने को है, सच जानूंगा। सच यह है कि चियाओची के बिना हमारा विवाह इतने साल नहीं चलता। तांगजी, एक मौका भी नहीं दोगी समझाने का? इतनी जल्दी शुरू कर दिए अपने नए जीवन? गर्भपात की बात मुझसे क्यों छुपाई? मेरी मंजूरी ली? ये बच्चा भी नहीं चाहिए था न तुझे। तुम्हारी मां ने न बताया होता तो कभी नहीं बताती मुझे। तांगजी, तुम्हारी बारी है। इसकी कैंसिल करो। अगला। पहले जो भी सोचा था, आज से मैं अच्छा पिता, अच्छा पति बनूंगा। बी टाइप ब्लड है, इसलिए बच्चे का ब्लड टाइप चेक किया है। और हाँ, माँ चियाओची, ये हमारा नया घर है। देख पा रहे हो? पसंद आया घर? अब तुम मुझे पकड़ो। तुम होश में आ गई। याद है मुझे? पुराना सहपाठी। सोचा न था जिंदगी के आखिरी पलों में आंख खुलते ही तुम्हें देखूंगी। देश लौटने का पहला मरीज तांगजी तुम हो। हालत गंभीर है। बस थकान है, मैं ठीक हूं। डॉक्टर हूं, तबीयत समझ सकता हूं। मुझे परिवार से बात करनी है। पेई यानली कहां है? मुझे अपनी हालत पता है। कैंसर लास्ट स्टेज है, तैयार रहिए। तो तुम्हें पता था कि कैंसर हो सकता है। यह बात तुमने पियानली से छुपाई है ना? मुझे और टेस्ट करवाने से तुम्हें कितना कमीशन मिलेगा? तुम जानबूझकर एक कठोर औरत की भूमिका क्यों निभा रही हो? यह तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बस मुझे परेशान मत करो। कोई भी डॉक्टर बेवजह शिकायत करने वाले मरीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम वार्ड में आराम करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए फीस भरने जा रहा हूं। क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर हीगी का ऑफिस कहाँ है? किस ऑफिस में है?
यह मैंने खुद बुना हुआ स्कार्फ है, पसंद आया? अगर पसंद आया हो तो मुस्कुराओ। बेशक पसंद आया तुम्हें। पिंगशुअंग, तुम ठीक हो ना? क्या तुम पागल हो गई हो? ईर्ष्या करने की भी एक सीमा होती है। उसे चोट मत पहुंचाओ। ईर्ष्या पे यांगली, मैंने एक एक टांका लगाकर बुना हुआ स्कार्फ पहना दिया लायन पिंग के गले में। तुम मुझे घृणित लगती हो, मैंने तुम्हें कुछ दिया। अगर पसंद नहीं है तो फेंक दो, मुझे इस तरह शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। तुम सावधान। पीछे लगा हुआ। तुम ठीक हो ना? मैं किसी को भी टैंगजी को परेशान करने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम यहां क्यों हो? स्पष्ट है, मैं एक डॉक्टर हूं, वो एक मरीज है। मैं परिवार वाला हूं, इसलिए तुम्हें मुझे बताना चाहिए मरीज की स्थिति के बारे में। डॉक्टर, मरीज की गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए। मरीज की इच्छा को प्राथमिकता देनी चाहिए। तुम्हें पता नहीं है तो शायद तुम्हें अपनी समस्या पर विचार करना चाहिए। तलाक की अर्जी मैंने कमरे में छोड़ दी है। हमारा यह रिश्ता जल्द ही खत्म हो जाएगा, डॉक्टर ही। मुझे तुम्हें अपनी बातें बताने की जरूरत नहीं है। अभी कानूनी तौर पर हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। तो तुम और वह अस्पताल में क्यों हैं? तुमने मुझे कुछ समझाया है? टैंगजी, तुम गलत मत समझना। मुझे थोड़ी सर्दी थी, मैं नहीं चाहता था कि इतना शोर मचे, लेकिन यानली को चिंता थी। एक डॉक्टर के तौर पर मैं सुझाव दूंगा कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है तो अस्पताल मत आओ। यहाँ संक्रमण फैलने का खतरा होता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधनों की बर्बादी होती है। ये खुद के लिए और दूसरों के लिए नुकसानदायक है। तांग जी, इतने सालों बाद भी तुम सिर्फ मर्दों पर निर्भर रह सकती हो। मेरे बिना यह तुम्हारा नया सहारा है क्या? तुम्हारे बिना तांग जी और बेहतर जिएगी। तांग जी, यह तुम्हारा गंभीर चुनाव है। ए ना। अब यह दृश्य, यही तो तुम्हारी इतने सालों की इच्छा थी। यह तुमने कहा था, भविष्य में पछताओगी, मुझसे मत मांगना। क्या मेरा कोई भविष्य है? हेलो बॉस, उसके अस्पताल जाने की बात पता चल गई है। तांग साहिबा की बात मुझसे कोई लेना देना नहीं। तांग जी, तुम अस्पताल से क्यों निकल गई? मुझे कुछ समय आराम करना है। समझ सकता हूं। मुझसे वादा करो, मन को शांत करो और जल्दी वापस आना। ठीक है। अब तुम कहां जा रही हो? घर। यानली, आज हम आखिरकार सफल हो गए। हेलो तांग जी, मैं यानी से शादी कर रहा हूँ। शादी अगले महीने के अंत में है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? छोड़ो, तुम्हें बधाई हो। तांग जी, और मेरी तलाक सच है। मुझसे कोई प्यार नहीं, यह भी सच है। तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। इतने सालों से मैं तुम्हारा सहायक रहा हूँ, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। तुम्हारी कोई जरूरत हो तो सीधे मेरे असिस्टेंट से बात करो, वह सब पूरा करेगा। मुझे कैसे लगता है कि तुम्हारा मन अच्छा हो गया है? लगता है अपना बच्चा नहीं है तो दुख नहीं होता ना। तुम ऐसा मत कहो। मुझे शाओची से भी प्यार है, चाहे उसका असली पिता कोई भी हो। आखिरकार वह तांग जी का बेटा है। तुम तो मन ही मन खुश हो रहे हो, क्योंकि तुम और तांग जी के बीच में सालों से जो रुकावट थी वह गायब हो गई है। अब तुम बिना किसी चिंता के उसके साथ फिर से शुरुआत कर सकते हो। मैंने सही कहा ना? मैं इस विषय पर और बात नहीं करना चाहता। शाओ जी,
बाहर जाओ, बाहर जाओ। तांग जी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? नशे में हो और मुझे चिढ़ा रहे हो क्या? पहले अस्पताल जाने की बात का तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मेरा अस्पताल जाना तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? कैसे? तुम्हें लगता है कि हमारी तलाक पूरी नहीं हुई है? अगर मैं मर गई, तुम मेरी संपत्ति के वारिस बन सकते हो। ओह नहीं, आखिरकार तुम्हारे दिल में मैं एक अलग थलग जीवित रहने वाला परजीवी हूँ। तांग जी, ऐसा मत कहो। मैं वास्तव में पुष्टि करना चाहता हूँ। तुम और क्या पुष्टि करना चाहते हो? हम पहले से ही नामात्र के पति पत्नी हैं। बच्चा भी नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूं कि हमारा फिर से बच्चा हो सकता है? नहीं होगा। XIAOC केवल एक ही है। मैंने शादी में बच्चा खो दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास नया साथी है। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, बधाई हो। तुम्हारे बारे में क्या? तुम और ही ग्वांग? क्या तुम्हारा फिर से बच्चा होगा? कोई भी अपने बेटे की मृत्यु के 1 महीने से कम समय में दोबारा शादी नहीं कर सकता, लेकिन तुमने ऐसा किया। अब जल्दी से शादी करने वाले तुम हो। हमारे लिए योजना बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम लोग हो। इस समय के दौरान तुम लोगों की शादी की खबर कई मुन्हों के जरिए मेरे कानों तक पहुंची, लेकिन मेरे लिए यह एक मजाक की तरह था, सुनकर गुजर गया। मैं इस मजाक का हिस्सा नहीं हूं। सब कुछ मेरे लिए अप्रासंगिक है। तांग जी, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। क्या तुम वापस आना चाहते हो? क्या तुम यहाँ खड़े हो? क्या तुम मेरी माफी मांगने आए हो? तुम मेरी माफी की मांग करने आए हो। तुम मेरे धैर्य और समझौते की आदत डाल चुके हो, है ना? तुम हमेशा मेरे मतलब को गलत क्यों समझते हो? ठीक है पी कप्तान, अब मेरी माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। 2 साल पहले मैं तलाक लेना चाहता था, लेकिन पी अंकल ने माँ से कहा कि वह मेरी देखभाल करेंगे। उन्होंने मना कर दिया। ऐसा मत कहो। मैंने तुम्हें और लायन पेंग शुआंग को रोका। मुझे खेद है, तुम जाओ। XIAOC की 2 इच्छाएं थीं। एक, पापा के साथ जन्मदिन मनाना। दूसरी, समुद्र के किनारे जाना। XIAOC, मुझे जल्दी से तुम्हें समुद्र के किनारे ले जाना चाहिए था। मम्मी, जल्दी से समुद्र देखो। तब तुम्हें इतने सारे अफसोस लेकर जाना नहीं पड़ता। XIAOC, क्या तुम देख रहे हो? यही वह समुद्र है जिसे तुम देखना चाहते थे। मम्मी ने तुम्हारे लिए देखा। तांग जी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ वापस चलो। मुझे छोड़ दो XIAOC। टैंग जी, मुझे छोड़ दो। दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए सोचो, समझी? छोड़ो मुझे, छोड़ो। XIAOC, मुझे XIAOC चाहिए, तुम हटो। टैंग जी, ये क्या कर रहे हो? गैस्ट्रिक कैंसर का आखिरी स्टेज है, मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे XIAOC को समुद्र तक पहले ले जाना चाहिए था। तुम तो मौत को बुला रहे हो। अगर मैं वक्त पर न पहुंचता, क्या तुम यही अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी? मैं बस XIAOC के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ। मना कर दिया, मैं इजाजत नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? बहुत समय हो गया किसी ने मेरा ख्याल नहीं रखा। क्योंकि उस वक्त तुमने मेरा ख्याल रखा था। सच में? मुझे तो कुछ याद नहीं। शायद इतनी बीमारी याददाश्त पर असर डालती है। उस समय तो तुम्हारी नजरें सिर्फ पियानली पर थी। मुझ जैसे लोगों पर ध्यान देना तो याद भी नहीं होगा। दर्द की दवाएं अब काम नहीं करती। तुम्हें जल्द कीमोथेरेपी शुरू करनी चाहिए। कीमो से क्या फायदा? बस और दर्द झेलूंगी।
बदसूरत होकर मरने के लिए? मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे खूबसूरती से विदा लेनी है ताकि एक्सायोची मुझे पहचान सके। मैं एक्सायोची को डराना नहीं चाहती क्योंकि तुम आए हो। क्या मेरी मदद करोगे? अगर अंतिम संस्कार की बात है तो नहीं। मेरी एक तस्वीर ले लो, बाद में जलाना। फिर एक्सायोची से मिलकर बता सकूंगी। उसकी इच्छा माँ ने पूरी कर दी। लगता है मैंने दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। टैंग्जी, पता है मैं कितना परेशान था। पता है मैंने कितनी देर तक ढूंढा। मैं चिंता कर रहा था और तुम इसके साथ हो। समुद्र तक जाना, फोटो खिंचवाना। क्या हनीमून पहले ही मना रहे हो? ओह, क्या हम हनीमून पर जा रहे हैं? अभी तक शुभकामनाएं भी नहीं दी। चारों का साथ खाना खाना आखिरी बार तो कॉलेज के दिनों में हुआ था। टैंगजी, बस कुछ दिनों की बात है। तुम इतनी पतली कैसे हो गई? मिस्टर ही, यही है तुम्हारी देखभाल? वह मेरी देखभाल कैसे करता है? यह हमारा अपना मामला है। दूसरों को उसे दोष देने का क्या अधिकार है? यानली, देखो मैंने क्या कहा था। टैंगजी अब जरूर अच्छा कर रही होगी, तुम देखो। यह सब करने की क्या जरूरत थी? चिंता करने की। टैंगजी, मुझे याद है तुम पहले तेज मसालेदार खाना बहुत पसंद करती थी। अतीत अतीत है। अतीत में उसे पसंद करती थी, अब जरूरी नहीं। ये डॉक्टर अभी ऐसे ही है। टैंगजी की रक्षा करना पसंद करते हैं। पहले ही कहा था तुम दोनों बहुत मेल खाते हो। आखिरकार तुम दोनों एक हो गए। अभी तक बधाई नहीं दी। बोल लिया। चुप रहो। मुझे विश्वास नहीं इंसान का स्वाद इतनी जल्दी बदल सकता है। एक बार खा लो, क्या होगा? खा लोगे तो संतुष्ट हो जाओगे। टैंगजी, जल्दी उगल दो, जल्दी। तुम टैंगजी के पति हो, उसे पेट की। पेट की समस्या है। टैंगजी, तुम्हें क्या हुआ? मुझे पेट की बीमारी है। पेट की बीमारी? टैंगजी, चलो हम चलते हैं। यानली, टैंग्जी, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें पेट की बीमारी है। बस पेट की बीमारी है। तुम्हें चाहिए। लायांग पिंग शुआंग की परवाह करो। चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मैं सबसे अच्छे विशेषज्ञ को ढूंढूंगा। अब अचानक मेरी इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं। यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम नए को पसंद करते हो और पुराने को नहीं भूलते। हर किसी को याद करते हो। ऐसा करने से तुम्हारे आसपास की हर औरत दुखी होगी। बस करो। टैंग्जी, तुम्हें डर नहीं कि मैं सच में उससे शादी कर लूंगा? तो फिर बधाई हो। तुम्हारी इच्छा हो तो पेट की पत्नी की पदवी किसी और को दे दो। एक्सायोची के बिना मुझे तुम्हारी पत्नी की पदवी से क्या मतलब? मुझे बिना प्यार और सम्मान के इस शादी से क्या मतलब? तुम छोड़ दो। तुम जाओ। एक्सायोची, जाओ। जाओ।
एक्सायोची, मेरे बेटे को छोड़ दो। एक्सायोची, मेरे बेटे को छोड़ दो। एक्सायोची, एक्सायोची। बच्चे पसंद हैं तो अपने पैदा करो, दूसरों के बच्चे क्यों छीन रहे हो? टैंग्स ही, मुझे एक्सायोची की याद आ रही है। पापा, पापा, ये आपके लिए तोहफा है। ध्यान से खाना खाओ, खेलना बंद करो। तुम नशे में हो। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। इतने सालों से एक्सायोची जानता है। पापा उसे प्यार नहीं करते, मुझे भी नहीं, ताकि मैं थोड़ा और प्यार पा सकूं। उसने खुद को चोट पहुंचाई, जानबूझकर खुद को बीमार किया, बुखार आया, बस इसलिए कि तुम उसके साथ थोड़ा समय बिताओ। पहले तुमने उसे नजरअंदाज किया, अब उसकी याद आती है। बहुत देर हो चुकी है। वह तुम्हारा पहला बच्चा था और यह तुम्हारी जिंदगी का वह कर्ज है जिसे तुम चुका नहीं सकते। टैंग्स ही, टैंग्स ही। ध्यान से गाड़ी चलाओ। टैंग्स ही, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। धन्यवाद, लेकिन मैं हाल ही में थोड़ा व्यस्त हूं। व्यस्त? यह बीमारी असल में मेरे लिए सजा है, इसलिए मैं इसे शांति से स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मरने से पहले एक्सायोची की इच्छा अभी 2 बाकी है जो पूरी नहीं हुई। पापा, क्या आप मुझे वादा कर सकते हैं कि मुझे एक बिल्ली का बच्चा पालने देंगे? उनके किंडरगार्टन में हर किसी के पास है। एक्सायोची को भी एक चाहिए। क्या तुम्हारा पालन पोषण करना काफी नहीं है? तुम बच्चे से ऐसे नहीं बोल सकते। तुम बेवजह बहस मत करो। एक्सायोची, पहले अपने कमरे में जाओ। थोड़ी देर बाद मम्मी तुम्हें समझाएंगी कि पापा ने क्या कहा। तुम पापा बनने के लायक नहीं हो। तुम्हें लगता है मैं यह पापा बनना चाहता था? टैंग्स ही। तुम्हें जरूरत नहीं है इसमें दखल देने की। मम्मी, मुझे बिल्ली का बच्चा नहीं चाहिए, अब और नहीं। एक्सायोची इतना बड़ा हो गया है, उसकी इच्छाएं बहुत कम हैं। मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। वाह, कितना प्यारा बिल्ली का बच्चा है। पसंद है। जल्दी से इसका नाम रखो। एक्सायोयुन कैसा रहेगा? गोल गोल युअन। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मम्मी, युअन युअन गायब हो गया है। यह कैसे हो सकता है? चलो अभी ढूंढते हैं। चलो। बिल्ली खो गई है। कैसे? जैसे ही तुम घर आए बिल्ली गायब हो गई। कोई बात नहीं माँ, सच में कोई बात नहीं, आप लड़ाई मत करो। एक्सायोची की मौत तक युअन युअन को नहीं मिला। यह युअन युअन है। महिला, कृपया उत्तेजित न हो, जानवरों से प्यार करें। यह मेरी बिल्ली है, माफ करना, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। आप सच में गलत हैं, थोड़ा इंतजार करें, इसके मालिक इसे लेने आएंगे। इसका मालिक कौन है? टैंग्स ई, क्या तुम्हें लिंगडांग पसंद है? हमारी लिंगडांग बहुत अच्छी है। क्या तुम इसे छूना चाहोगे?
इसका नाम युअन युअन नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? चीजें छीनने की आदत पड़ गई है क्या? यह एक्साईओची की बिल्ली है, तुम्हारी नहीं। टैंक्स ई, यह यानली है। मुझे दी गई बिल्ली कैसे तुम्हारी हो गई? तुमने इसे हड़प लिया। इतने साल काफी नहीं थे, अब एक बिल्ली भी छीननी है। यह पे यानली है, उसने ले लिया। एक्साईओची की बिल्ली तुम्हें क्यों दी? क्यों मेरी हर चीज वह तुम्हें उपहार में देता है? मैंने उसे घड़ी, स्कार्फ दिया, मेरा विदेश जाने का मौका। अब एक्साईओची की बिल्ली भी नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, हम अकेले बात करते हैं। चेहरा इतना खराब क्यों है? पेट की बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई। धन्यवाद चिंता के लिए, मैं यह बात करने नहीं आया था। मैं यह पूछने आया था, क्या तुमने युअन युअन को लायांग पिंग शुआंग को दिया है ना? कौन सा युअन युअन? वह एक्साईओची की बिल्ली है। बिल्ली की बात किसी और दिन करेंगे। मेरे पास और कौन सा दिन है? मुझे बस एक्साईओची की बिल्ली चाहिए, इसे देखकर मुझे लगा है एक्साईओची अभी भी मेरे साथ है। तुम घबराओ मत, मैं अभी फोन करता हूँ, तुम्हारे लिए ढूंढता हूँ। ढूंढो, वह तो है ही, लायांग पिंग शुआंग के घर में। तुमने खुद उसे दिया था, तुमने मेरे बेटे की बिल्ली अपनी प्रेमिका को दी। फिर मेरे सामने मासूम बनने की क्या जरूरत है? मैंने बस बिल्ली को पेट शॉप में रखा था। मुझे नहीं क्यों, वह लायांग पिंग शुआंग के पास है। अगर मैं ऐसा कहूं, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? कैसे कोई पानी नहीं दे रहा? क्या मर गए हैं? धन्यवाद चिंता के लिए। मेरी एक और प्रार्थना है। बताओ, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। तुम मुझे तलाक के बाद मेरे हिस्से का पैसा दे सकते हो। दे सकते हो। मुझे अभी पैसे की बहुत जरूरत है। क्या यह इलाज की बात है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। क्या तुम मुझसे बिल्ली ढूंढने के लिए कहने आए हो या पैसे मांगने आए हो? दोनों। पैसे से तुम मेरे प्रति अपना रवैया दिखा सकते हो। हाँ, कुछ नहीं बदला। तुम हमेशा मुझे कमतर समझते हो। मैं पैसे ले रहा हूँ ही बैंक को वापस करने के लिए। तुम जानते हो, उसका परिवार अच्छा नहीं है, हालांकि अब वह डॉक्टर बन गया है, लेकिन जीवन में अभी भी कुछ मुश्किलें हैं। उसने मेरी बहुत मदद की है। पासवर्ड एक्साईओची की जन्मतिथि है। तो तुम्हें एक्साईओची की जन्मतिथि याद है? इस दिन को याद रखते हो, लेकिन कभी नहीं आते। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन यह तलाक का मुआवजा नहीं है। टैंक्स ही। मैं एक्साईओची की बिल्ली को वापस ले आऊंगा। हम फिर से शुरुआत करेंगे। मैंने एक्साईओची का कमरा फिर से सजाया है। अगली जन्मतिथि पर हम साथ में उसके साथ रहेंगे, ठीक है? बहुत देर हो चुकी है, पेयानली, बहुत देर हो चुकी है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ समय पर हो जाएगा। यहां मेरा इंतजार करो। मुझ पर एक बार विश्वास करो। यानली लिंगडांग। लिंगडांग अचानक मेरी गोद से कूद गया। युअन युअन। उसका नाम युअन युअन है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम जानते हो कि वह एक्साईओची की बिल्ली है, इसलिए जानबूझकर टैंक्स ही से लड़ रहे हो, है ना? यह जरूर गलतफहमी है। मैं बेकसूर हूँ। मैं पालतू जानवरों की दुकान पर गया हूं। मैंने हमेशा तुम्हें अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त माना है, इसलिए मुझे डर है कि टैंक्सी ने तुम्हें गलत समझा होगा। दुर्भाग्य से जवाब ने मुझे महसूस कराया कि इतने सालों से मैं एक मूर्ख की तरह रहा हूं। तुम बिल्कुल मूर्ख नहीं हो। इसके विपरीत, तुम इस दुनिया में सबसे स्वार्थी व्यक्ति हो। तुम हमेशा अपनी दुनिया में जीते हो। लायांग पिंगशुन, हमारे बीच एक समझौता है। पिंगशुन, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूं। मेरी एक नाटक में मदद करो। हम दोस्त हैं, तुम्हारी मदद करने में कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। मुझे पता है कि तुम विदेश में पढ़ना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या यह ठीक है? इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। लियांग पिंगशुआंग, तुमने मेरा विदेश जाने का मौका क्यों छीना? तांग जी, पिंगशुन उसके साथ है। विदेश जाने का मौका, वह बहुत प्रतिभाशाली है, उसे दबाया नहीं जाना चाहिए। तो मैं क्या हूँ? क्या मुझे बलिदान कर देना चाहिए? यानली, क्या तुम तांगजी से अकेले बात करना चाहोगी?
रोने का मन हो तो रो लो, मैं यहाँ हूँ। पिंगशवांग, क्या ये सब पेई यानली ने भेजे हैं? बिल्कुल, तुम और पेई यानली एक दूसरे के लिए बने हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इतनी मेहनत से पढ़ने के बजाय किसी अमीर घर के लड़के से जल्दी जुड़ जाओ। क्या यह तुम्हारे लिए पहली पुरस्कार जीतने से ज्यादा गर्व की बात नहीं है? हाँ, और वैसे भी तुम और पेई यानली, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। हाँ, मुझे उसे पकड़ना होगा, कोई उसे छीन नहीं सकता। दोस्त, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त समझता हूँ? तुम जानते हो कि मुझे तुमसे प्यार था, लेकिन तुमने मेरा इस्तेमाल किया तांग जी पर हमला करने के लिए। मैंने तांग जी से नफरत की है क्योंकि मुझे उससे प्यार था। तुमने उससे कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि प्यार प्यार होता है, उसमें कोई चोट नहीं होती। तुम्हें मुझे प्यार की परिभाषा सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हमारे पुराने समझौते से खुश नहीं हो तो क्यों नहीं सीधे मुझसे नए समझौते पर बात करते हो? समझौते पर बात करना। पेई यानली, अब मैं यह कह सकता हूं, तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। तुम्हें मुझे प्यार की परिभाषा सिखाने की जरूरत नहीं है। आखिरी बार पूछता हूं बिल्ली के बारे में, क्या तुमने जानबूझकर किया था? हाँ, ठीक है, आज से हम दोस्त नहीं रहे। अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। यहां मेरा इंतजार करो, मुझ पर एक बार भरोसा करो। श्याओ जी, तुम्हारी युआन युआन मैं वापस ले आया हूं। क्या हुआ? पहले श्याओची छोटा था, मुझे हमेशा डर लगता था कि पालतू जानवर उसे चोट पहुंचाएगा और तब तुम्हें दुख होगा, इसलिए मैंने उसे पालने नहीं दिया। तुमने अभी कहा था कि मुझ पर एक बार भरोसा करो, तो फिर मुझे क्यों धोखा दिया? किस बात में धोखा दिया? यह युआन युआन नहीं है, यह नकली है। युआन युआन कहा है। मुझे विश्वास है कि तुम सच्चे हो, उससे मिलने जाओ। एक्साई ओची की बिल्ली गिर गई। तुम कहां जा रहे हो? मैं युआन युआन को ढूंढने जा रहा हूं। नहीं, मैं एक्साई ओची को ढूंढने जा रहा हूं। टैंग्जी, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे डरा मत दो। टैंग्जी, टैंग्जी मेरी पत्नी है, वह बीमार है। मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारी पत्नी, वो मरने वाली है। क्या उसे पेट का कैंसर है? बहुत शोर है। टैंग्जी मेरी पत्नी है, वह बीमार है। मुझे क्यों नहीं बताया? वो तुम्हारी पत्नी है, वो मरने वाली है, तुम्हें अब पता चला। क्या उसे पेट का कैंसर है? मिस्टर पेई, कृपया शांत रहें, ये अस्पताल है। तुम्हें पता है 2 महीने पहले मैंने आपको एक फोन किया था। आपने खुद कहा था, मिस टैंग का मामला तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। बॉस, वो अस्पताल गई थी, पता चल गया। मिस टैंग का मामला मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। टैंग्जी, तुम उसे परेशान करोगे। दूर हो जाओ। अगर तुम और तुम्हारे बच्चे के कारण नहीं होते, मैं आज इस दिन में नहीं होते। मेरा बच्चा, वास्तव में बच्चे के जन्म के समय से ही मुझे पता था। तुम पागल हो, तुम्हें पता है तुम क्या बकवास बोल रहे हो। पहले तुम हम पर शक करते थे, शादी के बाद भी तुम शक करते थे, अब तुम्हारे अपने बच्चे पर भी तुम शक करते हो। दूसरे मुझ पर शक कर सकते हैं, तुम्हारा कोई हक नहीं है।
तुम इस लकड़ी के सिर वाले जाग जाओ, आदमी मरने वाला है। वो तुम्हारी पत्नी है। इतने सालों से क्या तुमने उसकी परवाह की है? वो सिर्फ तुम्हारे पास थी। तुम एक आदमी हो, तुम उस पर इतना शक करते हो। मुझे टैंगजी के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हारे पास टैंगजी के लिए अफसोस करने का कोई हक नहीं है। याद रखो, तुम सिर्फ एक डॉक्टर हो। तुम्हें जो करना है वह है उसे बचाना। वो पहले ही जीना नहीं चाहती थी। कोई उसे बचा नहीं सकता। मैं परिवार के सदस्य के रूप में कृपया बाहर जाओ, ठीक है? टैंगजी, मुझे क्यों नहीं बताया तुम बीमार हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि XIOG चला गया। तुम बीमारी का इलाज ही नहीं करोगे? फिर मैं क्या करूं? तुमने अपने दिल की जगह बच्चों के लिए रख ली है। क्या मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं बची? मैं XIOG से ईर्ष्या कैसे कर सकता हूं? मुझे ही ग्वांग से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। टैंगजी, तुम जागो और मुझे मारो। बस तुम जागो, तुम मुझे जैसे चाहो वैसे सजा दो। माँ जल्दी आओ माँ। XIOG माँ आ गई है। माँ चलो क्रिसमस की फिल्म देखने चलते हैं। ठीक है, चलो। मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है। XIOG, तुम कहाँ गए थे? माँ का इंतजार करो। XIOG, डॉक्टर, डॉक्टर, सबसे अच्छी दवा का इस्तेमाल करो। चाहे कितनी भी महंगी हो, उसे बचाओ। चार्ज करो, सभी दूर रहें। टैंगजी, तुम वापस आ गए हो, है ना? क्या बर्फबारी हो रही है? XIOG, माँ आखिरकार क्रिसमस तक टिक गई। माँ चलो क्रिसमस की फिल्म देखने चलते हैं। यह तो कर्म का फल है। हम शायद एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। तुम फिर क्यों आए हो? मैं पेयाली के कर्म के फल की बात कर रहा हूँ। इतने सालों से वह मेरा इस्तेमाल कर रहा था। आखिर में उसने मुझे बताया कि वह मुझे सिर्फ दोस्त मानता है, सिर्फ मेरे साथ शर्तें रखता है। मैं उससे नफरत करता हूँ, लेकिन उससे बदला लेने के लिए मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ तुम हो। आखिरकार हम में से किसी को भी वह नहीं मिला जो वह चाहता था। टैंगजी, तुम्हें जरूर हैरानी हो रही होगी क्यों वह तुम्हारे बच्चे से नफरत करता है। क्योंकि उसे लगता है कि वह तुम्हारा और ही ग्वांग का बच्चा है। मैंने उसे बताया था, मैंने नकली पैतृक परीक्षण रिपोर्ट बनाई थी। क्या सभी शब्द याद हो गए हैं? बोलते समय शांत रहना, एक असली डॉक्टर की तरह। इसलिए हमने खास तौर पर बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक किया। नवजात हेमोलिटिक बीमारी को खारिज कर दिया। ओह हाँ, बच्चा बी ग्रुप का है। लेकिन मैं ए ग्रुप का हूं। यह मैंने जान पहचान वाले से खास तौर पर तेजी से तुम्हारे लिए नतीजे निकलवाए हैं। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मुझे पता है, अगर तुम्हें XIOC और बच्चे के बारे में कोई
चिंता हो तो तुम सिर्फ मुझसे ही मदद मांग सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा पुराना सहपाठी हूँ। अब तुम पेई समूह के सीईओ हो। कुछ चीजें बहुत से लोगों के हाथों में नहीं देनी चाहिए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। यानली, तुम और एक्साइओज ही दोनों मेरे दोस्त और सहपाठी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें से कोई भी दुखी हो, और तो बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम खुद को धोखा देती रहो। यानली, ऐसा मत करो। खुद को चोट मत पहुंचाओ। और एक बात जानती हो, जब तुम्हारा बच्चा मरा था, पे यानली, यह असली पिता दिल में तो असल में खुश था। मुझे यकीन नहीं, तुम्हारी एक बात भी नहीं मानती। नहीं मानती? तुम और पे यानली इतने समय से एक दूसरे को सताते रहे, शक करते रहे, क्या सब उसकी वजह से नहीं? क्या मेरा यकीन करके उसके भरोसे को कायम रखने के लिए आज तुमसे कुछ सच्ची बातें कहूंगी। जानती हो क्यों बच्चे के मरने पर वह खुश था? क्योंकि उसे लगा कि बच्चा मर गया तो वह तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत कर पाएगा। उसकी समझी हुई शुरुआत अंत बन गई। टैंग्सली, तुम्हें गुस्से से मरना है या पछतावे से? तुम्हारा यह दृश्य तो बहुत शानदार है। मैं तो रुक नहीं पा रही इसे रिकॉर्ड करने से। जब तुम मर जाओगे मुझे बार बार दोहराना पड़ेगा। दूर हो जाओ। पे यानली, तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है? मैं सिर्फ औरतों को नहीं मारता, और तुम इस लायक भी नहीं हो कि मैं खुद हाथ लगाऊं। याद है मैंने पिछली बार क्या कहा था? हम अब दोस्त नहीं हैं। अब मुझे जरूरत भी नहीं है तुम्हें पैसे देकर रखने की, कि तुम मेरे और एक्साइओज ही के साथ सहयोग करो। तुम और एक्साइओज ही? हाँ, तुमने कहा था कि कुछ साल मेरे सहायक बनोगे, लेकिन असल में तुम मेरी नजर में सिर्फ एक औजार हो, और वह भी ऐसा औजार जिसे मैं फिर कभी पैसे देकर नहीं खरीदूंगी। एक्साइओज ही, आखिरकार तुम होश में आ गए। वह सही कह रही है। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। मैं तो और भी ज्यादा। नहीं एक्साइओज ही, मैं तुम्हें खुद के बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगी। एक्साइओज ही। यह मेरी गलती है। शुरू से ही मेरी गलती थी। एक्साइओज ही। नर्स नर्स नर्स। मरीज को उत्तेजित नहीं होना चाहिए, उससे और बात न करें। भावनाओं को प्रभावित करने वाली बातें। ठीक है। एक्साइओज ही, मैं जरूर तुम्हें ठीक कर दूंगा। एक्साइओज ही, तुम इतने पतले कैसे हो गए? तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? मैं पहले कैसे नहीं देख पाया? मैंने तुमसे कहा था।
अब यह वाकई लाइलाज बीमारी है। क्या तुम्हें यह अशुभ नहीं लगता? हाल ही में पेट में हमेशा दर्द होता है। अगर यह लाइलाज बीमारी है तो क्या होगा? तो यहां मत मरो, यह बहुत अशुभ है। एक्साइओज ही। मैं उस समय क्या सोच रहा था? टैंग्स ही। टैंक्स ही, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्षतिपूर्ति कैसे कर सकता हूं? अगर तुम कहो कि मुझे एक्साइओची के साथ दफन होना चाहिए, तब तुम मुझे माफ करोगी, मैं तैयार हूं। अगर मौत ही मेरे पाप को मिटा सकती है, मैं तैयार हूं। कोई बात नहीं, सब कुछ बीत चुका है, अब कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। क्रिसमस आने वाला है। कल ही क्रिसमस है, क्या तुम मेरे साथ त्योहार मनाओगे? ठीक है। ठीक है, मैं तुरंत घर के कर्मचारियों को तैयारी करने के लिए कहता हूं। हम साथ में त्योहार मनाएंगे, साथ में फिर से शुरुआत करेंगे। मैं आखिरकार इस दिन तक पहुंच गया। मैंने एक्साइओची की इच्छा पूरी कर दी, साथ में क्रिसमस मनाने की। फिर मैं अपने एक्साइओची से मिलने जा सकता हूं। मम्मी जल्दी आओ। मम्मी चलो क्रिसमस की फिल्म देखने चलें। मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है। पापा नहीं आ रहे हैं क्या? मम्मी। एक्साइओची आज। हाँ, वह वापस आ गया है। यह उसकी इच्छा थी, साथ में क्रिसमस मनाने की। सावधान। एक्साइओजी, आज हम पिछले छूटे हुए क्रिसमस को पूरा करेंगे। देखो, यह नवीनतम गेम कंसोल है। यह एक्साइओची की पसंदीदा रेसिंग कार है। मैंने पूरी सीरीज खरीद ली है। और यह बैग असल में मुझे हमेशा से पता था। तुम नवीनतम बैग खरीदना चाहती थी। मुझे हमेशा याद था। उम्मीद है कि भविष्य में हम और भी क्रिसमस मना सकेंगे। तुम्हारे 20 और 30 साल के लिए मैं ये तुम्हें देता हूं। जब तुम 70-80 साल की हो जाओगी तो मैं तुम्हें चने की छड़ी और व्हील चेयर दूंगा। ठीक है ना? एक्साइओजी, क्या तुम्हें बहुत ठंड लग रही है? एक्साइओजी, मुझसे कुछ तो बोलो। एक्साइओजी, कोई बात नहीं। तुम्हारे शरीर की खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे बहुत दूर का एहसास देती है। इतनी दूर की जैसे पिछले जन्म की बात हो। क्योंकि इन सालों में मेरी यादों में हमेशा लायांग पेंगशुआंग की परफ्यूम की खुशबू है। एक्साइओजी, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। इतने सालों में मेरे पास इतने मौके थे तुम्हें बताने के लिए। और नहीं पता कि एक्साइओची वहां ठंड लग रही है या नहीं। हर बात मुझे तुम्हें साफ साफ बताना चाहिए था। तुम्हारे साथ हुए गलतफहमी
और मुझे अपने कानों से सुनकर ही विश्वास करना चाहिए था। क्या मेरी आंखें बर्फ से जम गई हैं? एक्साइज ही। अगर मेरे पापा ने नहीं कहा होता कि वे तुम्हारी मां से शादी करेंगे, अगर उन्होंने मुझे नहीं कहा होता कि मैं तुम्हें अपनी बहन समझूं, हमारा अंत ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं जल्द ही एक्साइओची से मिल सकूंगा। क्यों इतनी शक, गलतफहमी? चोट आज इस मुकाम पर पहुंचकर ही साफ हो पाई। यह एक्साइओची की आखिरी इच्छा है, हमेशा मां के साथ रहना। एक्साइज ही, मेरा इंतजार करो। एक्साइज ही। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे तुमसे दूर जाना है। अगले जन्म में मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहता। तुम हो गया। माँ तुम आ गई। इस बार मैंने आखिरकार एक्साइओची का हाथ पकड़ लिया। एक्साइज ही, मुझे डराओ मत। एक्साइज ही, उठो एक्साइज ही। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, है ना? एक्साइज ही, उठो। एक्साइज ही। बॉस बॉस। एक्साइओची को बुखार है, क्या तुम कर सकते हो? यह तरीका तुम कितनी बार इस्तेमाल करोगे? पापा मुझे लेने क्यों नहीं आए? माँ यहाँ है, एक्साइओची डरो मत। वो सब जो मैंने सोचा था, जो मैंने योजना बनाई थी, वो सब टैंग्जी की बार बार की चुपचाप मदद की गुहार थी। वो रो रही थी, उसके आंसू नदी बन गए थे। मुझे डुबो दिया। रो मत, मैं यहां हूं। मिस्टर पे, तुम आखिरकार उठ गए। टैंग्जी। क्या तुम हो? तुम आ गए हो, है ना? लेकिन तुम मुझसे नाराज हो। टैंग्जी, मुझसे बात नहीं करना चाहती। माफ करना। कोई बात नहीं, मैं रोज आऊंगा। तुम सब मुझे माफ कर दोगे। तुम यहां होने के लायक नहीं हो। टैंग्जी तुम्हें देखना नहीं चाहेगी। उसे थोड़ी शांति दो। वो मेरी पत्नी है। अब नहीं है, तुम्हारी मृत्यु से पहले ही तलाक हो चुका था। मैंने माना नहीं था।
तुम पति और पिता बनने के लायक नहीं हो। मुझे फिर कभी मत दिखना, नहीं तो मैं तुम्हें हर बार मारूंगा। टैंगजी को साफ सफाई पसंद थी, खून से नफरत थी। इन सालों में तुमने उसके साथ गलत किया, उसे गलत समझा, उससे नफरत की। तुमने सिर्फ टैंगजी को दुखी किया। टैंगजी की बीमारी के दौरान उसके आंसू सूख गए थे। तुम्हें पता है? तुम सही कह रहे हो। सब मेरी गलती है। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते में उसने हर टुकड़े को जोड़ने की कोशिश की ताकि एक्सायोची का एक घर हो। उसे लगे कि उसे प्यार करने वाला एक पिता है, लेकिन वो मरते दम तक नहीं कर पाई। तो वह एक्सायोची से मिलने चली गई। वे एक साथ हो गए। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तुम्हें अच्छे से जीना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम लंबी उम्र जियो ताकि मरने के बाद उन्हें परेशान न करो। पेयानली, टैंगजी तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहेगी, चाहे मर जाओ। एक्सायोची, टैंगजी, एक्सायोजी, क्या ये दवाएं वाकई दर्द कम करती हैं? लेकिन इन दिनों मैंने तुम्हारी बहुत सारी दवाएं खाई हैं, लेकिन लगता है कि काम नहीं कर रही हैं। तुम्हें यहां किसने आने दिया? चले जाओ। यहां की चीजों को गंदा मत करो। पापा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये एक्सायोजी की चीजें हैं। मुझे उन्हें सुरक्षित रखना है। अरे, जब वो जिंदा थी तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो मर गई। तुम ये चीजें संभाल कर किसके लिए दिखा रहे हो? मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता। तुमने एक्सायोजी के साथ गलत किया। मैंने उसकी मां के साथ गलत किया। ये मेरी पत्नी की चीजें हैं। मैं नहीं चाहता कि ये गंदी हो। बस इतना ही। पेई परिवार, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम जाओ। ये घर तुम्हारा स्वागत नहीं करता। सबने मुझे छोड़ दिया, परिवार बिखर गया। यह मेरे लायक था। एक्सायोजी हमें छोड़कर चली गई। क्या तुम मेरे सपनों में आना चाहोगी, जहां हमने एक साथ रहा था? एक्सायोजी, एक्सायोची, अगर पापा भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहे, क्या तुम खुश होगी? क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? आज फिर उन्हें एक साथ खाते हुए देखा। मैं उसकी नजरों को पहचानता हूँ, क्योंकि मैं भी वैसा ही था। उस आदमी को देखते हुए लगता है वे एक साथ हो गए हैं। मैंने उसे जो घड़ी दी थी वह दूसरी औरत के हाथ में है। मैं उसे फिर कुछ नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो। फिर भी मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। वह रात मेरी योजना नहीं थी। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने माँ से पूछताछ की, लेकिन मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। किसी की गलती नहीं है, इसलिए गलती मेरी है। मैं बस नहीं चाहता कि यह बच्चा मेरे साथ कष्ट उठाए। मैं इस बच्चे को नहीं चाहता। बच्चा बड़ा हो चुका है, अब सर्जरी नहीं की जा सकती। यह इतना कठिन क्यों है? माफ करना। यह किससे कहा गया? एक्सायोजी, क्या तुम मुझे जवाब दोगे? यहां तक कि सपने में भी।
एक्साइओची नहीं रहा, मैं उसके साथ जाऊंगा। मैंने सोचा था कि लाइलाज बीमारी मेरी सजा है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था यह एक्साइओची से मिलने का मेरा शॉर्टकट बन गया। यानली, माफ करना। नहीं, माफ मत करना। मैंने तुम्हें माफ किया है इतने सालों से। मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की। मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हें दुख दिया। माफ करना, हमने एक दूसरे को इतने सालों तक सताया। मैंने छोड़ दिया है, मैं अगले पड़ाव पर जा रहा हूं। तुम क्या करोगे? पेई साहब, आप अब और हाइप्नोसिस नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते रहे तो ये आपके जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। शायद दैनिक जीवन में भी सचेत नहीं रह सकेंगे। यह बहुत अच्छा है, यही तो मैं चाहता हूं। तो कृपया मुझे और स्लीपिंग पिल्स दें। माफ करना, हमारे अस्पताल के नियम है। मैं बस एक्साइओची और टैंगजी को ढूंढना चाहता हूं। सिर्फ सपनों में ही उन्हें देख सकता हूं। फिर क्यों फोन कर रहे हो? टैंक्स ही मर चुकी है। वह मर चुकी है, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतने सालों से वह मेरे पीछे पड़ी थी, अब आखिरकार पूरी तरह शांत हो गई है। तुम कहां हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पे यानली, दरअसल टैंक्स ई, यह सब तुम्हारी वजह से है। मेरा उससे कुछ नहीं था। मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैंने उसे तुमसे बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि तुमने मेरा इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने भी उसका इस्तेमाल किया। मैं तुम्हारे और टैंक्स ई के बीच एक कांटा गाड़ना चाहता था, तुम्हें इस कांटे की वजह से एक दूसरे को सताते देखना मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने टैंगजी को चोट पहुंचाई, मैं सजा स्वीकार करता हूं। लेकिन तुम्हें भी कीमत चुकानी होगी। मैंने क्या गलत किया है? तुम मूर्ख और संदेहास्पद हो। तुमने अपनी पत्नी और बच्चे पर संदेह किया। तुम मुझ पर आओ और किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। मैं तुम सब लोगों ने पागल कर दिया था। उनकी कमीनी किस्मत ने पागल कर दिया। तुम्हारे लिए मैं ठंडी हवा में ठिठुर रही हूं। तू चला जा, कुछ है तो मुझ पे आ। और लोगों को मत सताओ, पर तूने मासूमों को सताया। तूने तांगजी को सताया। तूने शियोची को सताया। तू शैतान है। तू पागल है। अकेलेपन में आंसू बहाए। सब चले जाओ। लियांग पिंग शुआंग। बहुत दुख हुआ, इतनी सुंदर लड़की। आदमी को ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए, पुलिस वालों ने कहा। घर के सीसीटीवी में देखा, लड़की ने ज्यादा पी ली थी। गा रही थी, नाच रही थी, बालकनी में संभल नहीं पाई, नीचे गिर गई। मैंने तो सोचा कोई बात होगी जिससे तंग आकर कूद गई। ये तो खुशी में दुख हो गया, पता नहीं क्या खुशी की बात हुई थी। लियांग पिंग शुआंग, अलविदा। पेई साहब, इलाज कराने आए हैं? तांगजी की नई किताब आई है, लो तुम्हारे लिए। पता है तुम्हें, वो एक बेहतरीन लेखिका है। अब तक पता चला? मैं तो कॉलेज के दिनों में उसकी पाठक थी। तुम्हें अब पता चला? वो लाखों पाठकों की दिल की रानी है, कामयाब और चमकदार, दिमाग में विचारों की बाढ़, अनंत प्रतिभा। वो हमारी कीमती लेखिका है। पर तुम्हारी नजरों में तुम्हें उसके प्यार पर यकीन नहीं। तुमने उसके प्यार को तुच्छ समझा। तुमने अपनी संतान को नजरअंदाज किया। वो बेचारा बच्चा। क्यों मुझे ये सब नहीं पता था? क्यों उसने ये सब मुझे नहीं बताया? पेई यानली, याद है तुम्हें? हमारी किशोरावस्था के दिन, जब माता पिता के खिलाफ बगावत करते थे। कितने हताश बच्चे खुद को चोट पहुंचाकर
माता पिता को पछतावा कराते थे, चाहे घर से भागना हो या आखिर में खुदकुशी करना। उन्हें लगता था अगर मैं मर गया तो क्या माता पिता को सच में पछतावा होगा। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तांग जी, मुझे पछतावा हो रहा है। मैंने गलती कर दी तांग जी। सुन रही हो तुम? तांग जी। पेई साहब, अगली बार अपॉइंटमेंट लेना, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। तांग जी। मुझे लगता है ऐसा करने से शायद मैं तांग जी से मिल पाऊं। और एक्साए ओची के साथ। आज का खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। मेरे साथ खाना नहीं खाना, क्योंकि प्यार में पड़ गए हो। मैं सिर्फ चाटुकार नहीं बनना चाहता। मैं खा चुका हूं। क्या उसे इतना आत्मविश्वास नहीं है कि 3 लोग एक साथ खा सकें? और हिम्मत नहीं हुई। ही ग्वैंग सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता है। उसके अंक अच्छे हैं, लेकिन परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। उसका स्वभाव थोड़ा बंद है। वह तुम्हारे सामने दुखड़ा रो रहा है। यह आदमी आमतौर पर सबसे ज्यादा झूठी शान दिखाता है। तुम उससे दूर रहो। तुम ऐसा मत कहो, वह तुम्हारे जैसे अमीर परिवार से नहीं है। जो हमेशा ऊंचे स्तर पर रहते हैं, वह अलग है। तुम्हें बाहर की तरफ झुकने की इजाजत नहीं है। कम ठंडा पियो, यह कप मेरा है। टैंग जी, मुझे नहीं पता, क्या तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ आए? मुझे बताओ। तुम जाग गए हो। तुमने इतना खराब परीक्षा दी, फिर भी इतनी अच्छी नींद कैसे आ सकती है? कोई बात नहीं। पेइली भाई ने कहा कि वह मुझे विदेश पढ़ने ले जाएंगे। कहा कि मुझे तुम्हारी तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अमीर घर के बच्चों को ही ऐसा आत्मविश्वास होता है, लेकिन टैंग जी, तुम निर्भर नहीं रह सकती दूसरों पर। तुम्हें पता है, तुम मुझसे जलते हो। मैं मैं उससे जलता हूं। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पेई यानली। धन्यवाद। पेई यानली इतना अच्छा, इतना चमकदार है। हर जगह लोगों का ध्यान खींचता है। वह कैसे चाहेगा टैंगजी के साथ रहना? सुना है कि उसके पिता ने पेई यानली के पिता की जान बचाई थी, इसलिए पेई परिवार ने टैंगजी और उसकी मां को अपनाया। तुम टैंग जी के बारे में बात करने लायक नहीं हो। क्या मेरी पहली की चेतावनी भूल गए? मत सोचो कि इस दुनिया में कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। सब लोग चले जाओ। कोई बात नहीं। अभी की बात मैं सहपाठियों को समझा सकता हूँ। तुम क्या समझाना चाहते हो? वे कहते हैं कि हम साथ हैं।
मुझे एक बदसूरत गुड़िया क्यों दी? समझ नहीं आया ना, यही खास है, यह मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है, आधा महीना लगा, बिल्कुल अलग। मैं नहीं पहनूंगी। बहुत बचकाना है। पहनना ही होगा, इससे पता चलेगा कि तुम मुझे चुन चुकी हो। मैं नहीं चाहती। तुम पहनो। मैं नहीं पहनूंगी। तुम पहनो। नहीं पहनूंगी। फिर मैं तुम्हें पहना देती हूँ। नहीं चाहिए। मैंने आधे महीने बनाया है। बहुत बदसूरत है। जरूर बहुत सुंदर लगेगा। क्या मैं न पहनूं तो अच्छी नहीं लगूंगी? नहीं लगूंगी। मुझे परेशान मत करो। पेई अंकल ने तुमसे क्या कहा? तांगजी के साथ बहुत घुलने मिलने की मनाही है। क्या तुमने मुझे उसकी अच्छी देखभाल करने को नहीं कहा था? मेरा मतलब था कि भाई की तरह बहन की देखभाल करो। सिर्फ भाई बहन हो सकते हैं, समझे? क्यों? मैं तुम्हारी तांग आंटी से शादी करूंगा। इस मामले में तो जियोजी तुमसे ज्यादा समझदार है। आगे से इस तरह के छोटे लड़के वाले तरीके मत अपनाना। जियोजी को तुम्हारा दुख होगा, इसलिए वो तुम्हारे साथ मजाक कर रही है। तुम्हें खुद अंदाजा होना चाहिए। मैं समझ गया, आगे से मजबूरी में ही उसे परेशान करूंगा। फिर ये छोटी सी चीज क्या करोगे? क्योंकि उसे नहीं चाहिए। फेंक दो। शायद जल्द ही तुम्हें पेई अंकल नहीं कहना पड़ेगा। तांगजी, तुम यहां रह सकती हो। कोई और वजह नहीं, सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से। बाहर जाकर हमारे रिश्ते के बारे में बकवास मत करना। कुछ भी बोलने से पहले खुद से पूछो कि तुम इस लायक भी हो या नहीं। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? जब से तुम लोग पेई घराने में आए हो, मुझे अंदाजा था एक दिन ऐसा आएगा तुम दोनों मां बेटी बस पेई घराने पर कब्जा करना चाहती हो, और तुम्हारी मां बस पेई मेम साहिबा बनना चाहती है। पेई सहपाठी, आज तुमने अपनी उस छोटी बहन को नजरअंदाज क्यों किया? बहन तो बस औपचारिकता है। उसकी मां हमारे घर की अभी की नौकरानी है, उसके पापा के मरने से पहले हमारे घर के कर्मचारी थे। हम सबको लगा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसलिए सबने उसे चिढ़ाने की हिम्मत नहीं की। उसका मामला मेरे से कोई लेना देना नहीं, तुम लोग जो चाहो करो। फिर हम कोई औपचारिकता नहीं करेंगे। यानली, तुम लोग ऐसा मत करो। हमारी पिंगशुआंग की बड़ी दिलवाली है। टॉप कैंपस ब्यूटी और टॉप कैंपस हंका जोड़ी, मैं तो इसी जोड़ी को सपोर्ट करती हूँ। आखिरकार सफल होने वाला है। यानली, क्या हमारे बीच स्कूल में कुछ गलतफहमी है? तुम्हारे बोलने का तरीका चोट पहुंचाने वाला है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें माफ करना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने कहा पिंगशुआंग, क्या मेरा जन्मदिन भूल गई? शायद वह व्यस्त थी। यह मैंने तुम्हें जन्मदिन का तोहफा दिया है। यह तुम्हारी पसंदीदा घड़ी है। मैं तुम्हें कुछ देता हूं, तुम उसे बेकार समझते हो, अब तुम मुझे कुछ देते हो। मैं क्यों लूं? क्या इसकी कीमत मेरे लायक है? मैंने नहीं किया, यह पेई अंकल थे। तुम और पेई अंकल का क्या रिश्ता है? कौन है? तुम्हें किसने बताया? यह पेई यानली था, उसने कहा। हम मामबेटी पेई परिवार पर कब्जा करना चाहते हैं। तुम्हारे बारे में कहा। तुम पेई मिसेज बनना चाहती हो। तुम्हारे यानली के प्रति भावनाएं मां को साफ दिख रही हैं। तुम जानती हो क्यों तुम्हारे पेई अंकल इतने सालों से मेरे पीछे हैं? मैंने क्यों नहीं माना? क्योंकि मुझे डर था कि तुम और यानली भाई बहन बन जाओगे और फिर कभी पति पत्नी नहीं बन पाओगे।
माँ, मैं क्या करूं?